जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान। प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव, अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। अपन ये मंगलाचरण क्यों बोलते हैं? ये वाला भव समुद्र सीमित कियो, क्योंकि ये जो हम तत्व ज्ञान भाग 1 पढ़ रहे हैं ना, इसका पहला पाठ हमने पढ़ा था सीमंदर पूजन। उसकी स्थापना का छंद है। ऐसा तो नहीं है कि भूल गए अपन कौन सा मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। ये सीमंदर पूजन की स्थापना का छंद है, इसलिए अपन जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसकी स्थापना वाला उसका मंगलाचरण अपन मंगलाचरण के रूप में लेते हैं। पाठ 6 5 भाव की चर्चा हमारी चल रही है। आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के आधार पर यह पाठ पढ़ रहे हैं। हमने जो अभी तक चर्चा की है उसमें कि भाव 5 होते हैं। कौन कौन से? औपशमिको छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक ये जीव के 5 स्वतत्व अर्थात असाधारण भाव हैं। उसके बाद इनकी परिभाषाएं देखी थी, तो अभी अपन उस पर चर्चा नहीं करके आगे आगे बढ़ते हैं। जो जो पढ़ा है वो बता रही हूँ कि हमने उसके बाद उनकी परिभाषाएं देखी थी कि किसे कहते हैं औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव। उसके बाद हमने इनके भेदों की चर्चा भी हम कर चुके हैं। कितने कितने भेद होते हैं? द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। कितने भेद हैं इन 5 भावों के? औपशमिक भाव के 2 भेद, छायिक भाव के 9 भेद, छायोपशमिक भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस तरह से हमने चर्चा की। तो कुल मिलाकर जीव के असाधारण भाव कितने हुए, इन सब को टोटल करेंगे। 2, 9, 18, 21 और 3। तो कितने असाधारण भाव हैं जीव के? कि 53। टोटल 53 जीव के असाधारण भाव है। ठीक है। और देखो ये द्वितीय अध्याय है ना तत्वार सूत्र का, इसमें सूत्र भी कितने हैं? 53 ही सूत्र हैं। एक ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ। द्वितीय अध्याय का पहला सूत्र ये है, औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। इन 5 भावों के भेद भी 53 हैं और अध्याय 2 में सूत्रों की संख्या भी 53 है। 2 चीजें एक साथ एक जैसी हैं। अब आज हम पढ़ते हैं कि कौन सा भाव, मतलब किन जीवों में कौन से ये भाव किन किन जीवों में कैसे पाए जाते हैं। पेज नंबर 40 है तत्वार अपने तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 का। और उसके अलावा इन भावों को जानने से क्या लाभ है, मिल गया। पेज नंबर 40 पर है, पीडीएफ में निकाल लीजिए। इन भावों के कितने भेद हैं, उसके बाद है जिज्ञासु का प्रश्न। इनको जानने से क्या लाभ है, वह इनसे क्या सिद्ध होता है। जब तक हमको पता ही नहीं हो कि हम ये भाव क्यों समझे, सिर्फ हम तो नमोकार मंत्र समझ लिया, उतने में ही हमारा काम हो गया। ये बड़े कठिन लगते हैं भाव। इन भावों को समझने से क्या लाभ है, उसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। पहला, पारिणामिक भाव से यह सिद्ध होता है कि जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। पारिणामिक भाव की बात की थी कि ये भाव कर्म से निरपेक्ष भाव है, कर्म की इसमें अपेक्षा नहीं है और ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता।
और ये भाव कैसा है? पारिणामिक भाव कल हमने बात की थी कि अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। जब से जीव है, जीव कब से है कि कोई जीव की शुरुआत नहीं है, अनादि का है जीव। तो अनादि और अनंत है, कब तक रहेगा ये भाव? कि सिद्ध बन जाएंगे तब तक ये भाव रहेगा। मतलब मेरे स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता है, ऐसी दृढ़ता इस भाव को समझने से आती है ना। मैं जीव और कैसा हूँ? अनादि अनंत हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ। शुद्ध कैसे निकला? कि इतने समय से कर्मों के साथ में है अनादि से, किंतु फिर भी कर्म ने अभी तक आत्मा को टच भी नहीं किया है। अलग अलग हैं, साथ में हैं, किंतु आत्मा का कुछ बिगड़ा नहीं है। मिट्टी और सोना कितने समय तक एक साथ रहें कि मिट्टी सोना हो जाए और सोना मिट्टी हो जाए? कि कितने समय तक? तभी यही तो कारण है कि हम बड़ी आसानी से मिट्टी को, जो पुराने लोग होते थे ना, सोना छुपाने के लिए कहाँ उसको छुपा के रखते थे? कि मिट्टी के अंदर बहुत गड्ढा खोद के नीचे मिट्टी के अंदर दबा देते थे। और अगर उनको ये लग जाता कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 10 साल बाद इसको खोदें तो हमारा सोने का थोड़ा सा अंश मिट्टी बन जाएगा, ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो कितने भी समय सोना मिट्टी के साथ रहे किंतु अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता। वैसे ही जीव कितने भी समय कर्म के साथ रहे किंतु जीव शुद्ध का शुद्ध ही रहता है। कर्म से वो साथ में रहने के बाद भी हमेशा शुद्ध ही रहता है। तो ये पारिणामिक भाव बताता है। क्या बताता है? कि मैं अनादि अनंत हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ और चैतन्य स्वभावी हूँ। स्वभाव का नाश नहीं होता ना, ज्ञान और दर्शन स्वभाव का। तो वो ऐसा में पारिणामिक भाव यह बताता है। दूसरा औदैहिक भाव। औदैहिक भाव का स्वरूप जानने से यह पता चलता है कि जीव अनादि अनंत, मैं जिनवाणी में से रीड कर रही हूँ, आप लोग देखिए भाग में, कि जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी होने पर भी उसकी सत्ता में विकार है। जड़ कर्म के साथ उसका अनादिकालीन संबंध है। कब से है जीव कर्मों के साथ? कि पहले तो जीव शुद्ध था, बाद में कर्म आके उसमें अशुद्ध हो गए, ऐसा है? ऐसा नहीं है। अनादि से, जब से जीव है, मतलब जब से जीव क्या है? मतलब कोई स्टार्टिंग ही नहीं है। तो जीव और कर्म हमेशा से एक साथ में है, अनादिकाल का संबंध है। तथा जब यह जीव अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वयं छोड़कर जड़ कर्मों की ओर झुकाव करता है, तब तक विकार उत्पन्न होता रहता है। कर्म के कारण विकार नहीं होता। मतलब औदैहिक भाव यानी कर्म का उदय है ना। औदैहिक भाव क्या है? कि कर्म का उदय। तो कर्म का उदय जीव को हमेशा से है। तो किसके कारण से है? कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। बस यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि कर्म की ओर झुकाव, जब यह अपने ज्ञाता स्वभाव को छोड़कर, भूल क्या है? मेरी अधिक भूल, कि मैं जब अपने ज्ञाता स्वभाव को छोड़कर कर्म की ओर झुकाव करता हूँ तो कर्म बंधते हैं, तब विकार होता है। जब स्वयं को छोड़कर कर्म की तरफ, पर पदार्थों की ओर झुकाव करता है तो विकार उत्पन्न होता है। कर्म के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता। कितनी बड़ी बात है ये। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है साहब आपको? क्या करे, मेरे दर्शनावरणी कर्म का उदय है। ये एक्सक्यूज हैं सारे के सारे, है ना। फिर कि आप प्रवचन में क्यों सो जाते हो, बार बार पाठशाला चलती और आपको नींद क्यों आ जाती है ऐसे? अरे क्या करूं, मेरे दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है। हर चीज का एक्सक्यूज है। आप दुखी क्यों रह रहे हो इतने? क्या करूं, मेरे तो असाता कर्म का उदय ही ऐसा चल रहा है। ये सब एक्सक्यूज हैं। क्या एक्सक्यूज हैं? कि तुम्हारी स्वयं की भूल है कि तुम राग द्वेष मोह करते हो। अपर कोई बच्चे से कहें कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो वो क्या कहे? क्या करूं, मेरे घर में टीवी चलता रहता है, सब लोग टीवी देखते रहते हैं, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। कितने सारे एक्सक्यूज दे सकता है वो। क्या करूं, बहुत आवाज होती है घर के बाहर, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। क्या करूं, मेरे घर में पंखा नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। ये सब क्या कहेंगे अपन बच्चे को? कि एक्सक्यूज दे रहे हो तुम।
वास्तव में तुम्हारे अगर पढ़ने की इच्छा हो तो लाइट नहीं हो, बिना लाइट के भी लोग पढ़ लेते थे ना लालटेन में, और कितने सारे लोगों के उदाहरण कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े हैं और ऐसे। तो पढ़ने की इच्छा हो तो ये सारे बहाने बहाने हैं। वैसे ही जीव स्वयं जब अपनी स्वस्वरूप की तरफ पुरुषार्थ करेगा, अपने स्वरूप में लीन होगा, तो कर्म की चलने वाली नहीं है। मैं राजा हूँ, मैं अपना स्वयं सुख दुख का करता हूँ, कर्म के कारण मैं सुखी दुखी नहीं हूँ, ऐसा औदैहिक भाव को समझने से पता चलता है। मतलब कितने खुश हो जाने की बात है कि कर्म के कारण मैं दुखी नहीं हूँ। असाता का उदय तो मुनिराजों को भी आता है, किंतु वो दुखी नहीं होते हैं, और मैं असाता के उदय में दुखी हो जाता हूँ। तो मतलब चाबी मेरे हाथ में है दुखी और सुखी होना। ऐसा उदय कर्म का उदय रहता है, किंतु फिर भी उसके कारण जीव सुखी दुखी नहीं होता है। खुद की भूल के कारण जीव सुखी दुखी होता है। ये औदैहिक भाव बताता है। दो भाव हो गए, पारिणामिक भाव और औदैहिक भाव। छायोक्षमिक भाव क्या बताता है? देखिए, तीसरे नंबर का पॉइंट है। छायोक्षमिक भाव से यह पता चलता है कि जीव अनादिकाल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता। उसके ज्ञान दर्शन वीर्य का आंशिक विकास सदा बना रहता है, एवं सच्ची समझ के बाद वह जैसे जैसे पुरुषार्थ को बढ़ाता है, वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है। ये छायोक्षमिक भाव के बारे में हमेशा याद रखना कि दो तरह से छायोक्षमिक भाव का वर्णन होता है। एक ज्ञान दर्शन वीर्य की तरफ से, और एक मोहनी के नाश मतलब सम्यक्त्व की तरफ से। तो ज्ञान दर्शन और अंतराय है ना, ज्ञान दर्शन और वीर, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, इसका हमेशा कि कुछ न कुछ तो उदय जीव को रहता ही है। कभी भी जीव जड़ हो जाए ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? छायोक्षमिक भाव के कारण जीव कभी भी जड़ नहीं हो जाता, है ना। उसके ज्ञान दर्शन और वीर्य का विकास हमेशा बना रहता है, ऐसा छायोक्षमिक भाव बताता है। मतलब स्वभाव को कितनी भी दबाने की कोशिश करो, स्वभाव दबता नहीं है। अपन जनरल में भी देखते हैं कि नहीं, कि किसी का नेचर हो बहुत गुस्सा करने का, और वो अपना गुस्सा दबा के रखता हो, समझो बड़ों के कारण या किसी भी वजह से वह अपना गुस्सा दबा के रखता हो, है ना। तो वो गुस्सा कब तक होता है ना कभी तो वो गुस्सा निकल के विस्फोट हो ही जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो जिसका मतलब, वो तो अपन एक उदाहरण, क्रोध जीव का स्वभाव नहीं होता है, पर एक अपन जनरल उदाहरण की बात कर रहे हैं कि जिसका नेचर जैसा हो। वो बोलते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। कि जिसका स्वभाव है वो स्वभाव कभी भी छूटता नहीं है। ये तो अपन एक जनरल स्वभाव की बात कर रहे हैं, कोई चोर स्वभाव नहीं। हमारा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन वाला है। तो वैसे ही जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव है, तो कितना भी कर्म का उदय आ जाए, किंतु वह स्वभाव दबता नहीं है, छुपता नहीं है। सूर्य के आगे कितने भी घने बादल आ जाएं, किंतु फिर भी रात नहीं हो जाएगी, थोड़ा तो उजाला रहेगा ही रहेगा। ये आ जाते हैं ना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो रात जैसा हो गया, तो भी कितना भी हो जाए, किंतु वो रात का घनघोर अंधेरा वैसा नहीं हो सकता। सूरज की किरण, थोड़ी रोशनी तो रहती ही रहती है। ये छायोक्षमिक भाव बताता है, ठीक है, कि मेरे स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होगा। फिर आगे क्या लिखा है, देखिए चौथे नंबर का पॉइंट। आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है, और सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है। यह औपशमिक भाव बताता है। तीन भावों की बात कर ली हमने, पारिणामिक भाव, फिर पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव और छायोपशमिक भाव। यहाँ पर औपशमिक भाव की बात बता रहे हैं कि सबसे पहले जीव को कौन से कर्म, 8 कर्मों में से कौन सा कर्म सबसे पहले नष्ट होता है, या कौन से कर्म का उपशम होता है? कि दर्शन मोहनीय कर्म का सबसे पहले। तो श्रद्धा संबंधी विकार सबसे पहले जीव का दूर होता है। और सबसे पहले देखो 3 तरह के सम्यक्त्व होते हैं। जब अपन ने बोर्ड पे भेद प्रभेद पढ़े थे,
तब देखा था औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक सम्यक्त्व। औदैयिक और पारिणामिक से सम्यक्त्व का संबंध नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा सम्यक्त्व होगा कि औपशमिक सम्यक्त्व होगा। उसके बाद उसका काल तो अंतर्मुहूर्त का है, मिट्टी नीचे दब गई। अब उसके बाद क्या होगा, छायोपशमिक सम्यक्त्व और फिर छायिक सम्यक्त्व हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से औपशमिक भाव यह बताता है कि सबसे पहले श्रद्धा संबंधी विकार दूर होता है। और ये कब होता है कि जब जीव अपनी आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर और पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है कि मैं तो पारिणामिक भाव हूँ। इन 5 भावों में से आश्रय करने योग्य कौन सा भाव है कि एक पारिणामिक भाव है। कि जब जीव पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तो श्रद्धा गुण का औदैयिक भाव दूर हो जाता है, ऐसा औपशमिक भाव बताता है। उसके बाद है छायिक भाव। छायिक भाव क्या समझाता है, क्या पता चलता है छायिक भाव को जानने से कि अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश हो जाता है, ऐसा छायिक भाव सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है कि जब जीव पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, कैसे पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है कि मैं तो हमेशा शुद्ध हूँ, ऐसा कि मैं मेरे स्वभाव में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा जब जीव सोचता है, ऐसे पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तो कर्म का पूरी तरह से क्षय हो जाता है, विकार का पूरी तरह से नाश हो जाता है, ऐसा छायिक भाव बताता है। समझ में आया। तो ये 5 भाव को समझने से लाभ है ना। 5 भाव से क्या सिद्ध होता है ये हमने जाना। अब अगला प्रश्न जिज्ञासु क्या करता है कि क्या ये 5 भाव सभी जीवों में सदा पाए जाते हैं। सब जीवों में किसमें कौन कौन सा भाव पाया जाता है वो बता रहे हैं यहाँ पर, कौन सा भाव किन जीवों में पाया जाता है। एक पारिणामिक भाव ही ऐसा है जो सब जीवों के सदा काल पाया जाता है। 2 बातें, एक तो सब जीवों में होता है पारिणामिक भाव, और कब रहता है कि सदा काल रहता है। बाकी के 4 भाव कैसे हैं कि या तो नए उत्पन्न हो रहे हैं और या फिर नष्ट हो जाएंगे, ऐसे हैं सारे के सारे भाव। किंतु एक पारिणामिक भाव ऐसा है जो जीव के साथ सदा काल रहता है। देखो एक प्रश्न हो सकता है कि छायिक भाव अपन ऐसा बोलते हैं ना, जो उत्पन्न होता है वो तो नष्ट होता ही होता है। तो छायिक भाव तो नया उत्पन्न हुआ और वो तो फिर अनंत काल तक, छायिक भाव का क्या काल बताया था, नया उत्पन्न होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सादी। और कब तक रहता है कि अनंत काल तक। तो सादी अनंत, और एक तरफ तो आप बोलते हो कि जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय होता है। तो छायिक भाव का तो उत्पाद तो हुआ किंतु उसका व्यय तो होता नहीं है। वो तो सिद्ध भगवान को भी रहता है छायिक भाव, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सब हमेशा रहते हैं। तो ऐसा कैसे कि छायिक भाव पर्याय रूप है, केवल ज्ञान की पर्याय है। वो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, किंतु एक सी पर्याय हमेशा हमेशा होती रहती है। इस अपेक्षा से कहा है कि वो अनंत काल तक रहता है। कैसा, एक जैसा, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसा एक सा धारा प्रवाह रहता है, इसलिए कहा अनंत काल का है। पर्याय की दृष्टि से देखें तो छायिक भाव भी एक समय का है, क्योंकि वो पर्याय है। केवल ज्ञान भी पर्याय है, और ज्ञान, केवल ज्ञान में जो ज्ञान है वो गुण है, वो ज्ञान है, वो पारिणामिक भाव है। ठीक है। तो एक पारिणामिक भाव ऐसा भाव है जो सब जीवों में सदाकाल पाया जाता है। औदैयिक भाव समस्त संसारी जीवों के तो पाया जाता है किंतु मुक्त जीवों के नहीं। औदैयिक भाव तुरंत क्लिक करना चाहिए। औदैयिक भाव मतलब कर्म का उदय। तो कर्म का उदय किसको होता है कि सभी संसारी जीवों को तो होता है किंतु मुक्त जीवों को। मुक्त जीव में कौन लेना है यहाँ पर, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान को भी कर्म का उदय है। कर्म का उदय, कौन से कर्म का, कौन सा उदयिक भाव है कि असिद्धत्व नाम का उदयिक भाव बताया था ना, वो भी है।
और 4 अघातिया कर्म का उदय तो है ही है ना। तो औदैहिक भाव समस्त संसारी जीवों को है। संसारी जीव में अरहंत भगवान भी आ गए, किंतु मुक्त जीव अर्थात सिद्ध भगवान को, सिद्ध जीवों को नहीं है। लिखते जा रहे हैं ना आप, जो भी ये मेन पॉइंट्स ऐसा है ना वो तुरंत नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल एकदम अपना ज्ञान ऐसा 5 भाव के संबंध में इतना क्लियर कर लो कि कुछ भी कहीं डाउट नहीं रहे, सब अच्छे से समझ में आए, है ना। फिर उसके बाद इसी प्रकार छायोपशमिक भाव भी मुक्त जीवों के तो होता ही नहीं है, किंतु संसारी जीवों में भी 13वें और 14वें गुणस्थान वालों के नहीं होता है। छायोपशमिक भाव किसको होता है कि सभी छद्मस्त को होता है। छद्मस्त कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक के जीव को कहते हैं कि 1 से 12वें गुणस्थान वाले जीव को बोलते हैं। तो छायोपशमिक भाव कौन से थे? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब छायोपशमिक भाव थे। तो ये सब 12वें गुणस्थान तक रहते हैं, किंतु 13वें और 14वें गुणस्थान में जब अरहंत बन जाते हैं तो मति ज्ञान नहीं रहता है। कौन सा ज्ञान हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। चक्षु दर्शन नहीं रहता है। कौन सा दर्शन हो जाता है? केवल दर्शन हो जाता है। छायिक भाव प्रकट हो जाता है ना, छायोपशमिक भाव नष्ट हो जाता है। तो 3 भाव पढ़ लिए कौन से जीवों को कि पारिणामिक भाव सब जीवों को पाया जाता है ना। फिर उसके बाद औदैहिक भाव किसको पाया जाता है? अरहंत तक के जीवों को पाया जाता है। पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक पाया जाता है। और छायोपशमिक भाव पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक, मतलब अरहंत भगवान को भी छायोपशमिक भाव नहीं है, छायिक भाव होता है। किंतु औदैहिक भाव अरहंत, जैसे आपसे मैं पूछूं कि एक ऐसा भाव बताओ जो अरहंत भगवान को तो है किंतु सिद्ध भगवान को नहीं है, कौन सा भाव है? सोच के बताइए तुरंत। एक ऐसा भाव बताइए जो अरहंत भगवान को तो है किंतु सिद्ध भगवान को नहीं है। कौन सा भाव हुआ वो? औदैहिक भाव हुआ वो, है ना। औदैहिक भाव अरहंत भगवान को तो है किंतु सिद्ध भगवान को नहीं है ना। और एक ऐसा भाव बताओ जो अरहंत और सिद्ध दोनों को है ना। अरहंत सिद्ध को भी है तो वो 2 भाव हो सकते हैं। पारिणामिक भाव भी अरहंत सिद्ध दोनों को है और छायिक भाव भी है जो अरहंत और सिद्ध दोनों को है। ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए समझ में। मैं बोल रही हूँ तो आप रिलेट कर पा रहे हो ना, ध्यान आना चाहिए। छायिक भाव यानी कौन से भाव हुए? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, तो तुरंत अरहंत और सिद्ध भगवान दोनों को है ना। अब आगे क्या प्रश्न है? आगे जिज्ञासु छायिक भाव किस किस को पाया जाता है? 3 भाव की बात हो गई, पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव और छायोपशमिक भाव। अब बचा है छायिक भाव और औपशमिक भाव। तो छायिक भाव किसको होता है कि छायिक भाव मुक्त जीवों को तो छायिक भाव होता ही है। कौन से? किंतु समस्त संसारी जीवों को नहीं होता। छायिक भाव मुक्त जीव यानी अरहंत सिद्ध को तो होता है किंतु सभी संसारियों को नहीं होता। कौन से संसारियों को नहीं होता? कि अभव्य और मिथ्या दृष्टियों को तो छायिक भाव होने का प्रश्न ही नहीं है। छायिक सम्यक्त्व, कभी भी मिथ्या दृष्टि और अभव्य जो जीव होते हैं ना, अभव्य जिनको कभी भी मोक्ष नहीं होना है। देखो एक बार सम्यक दर्शन हो गया ना, चाहे कोई सा भी हो, औपशमिक हो, छायिक हो या छायोपशमिक, 3 तरह के सम्यक्त्व हो गए ना। ये तीनों में से कोई भी सम्यक्त्व अगर एक जीव को हो गया ना तो वो पक्की बात है कि मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। जैसे होता है ना सम्यक दर्शन होने के बाद छूट भी जाता है, किंतु छायिक सम्यक्त्व एक ऐसा होता है कि एक बार जीव को हो गया तो छायिक सम्यक्त्व कभी भी छूटता नहीं है। एक बार कर्म का पूरी तरह से नाश हो गया तो कर्म उत्पन्न नहीं होता। किंतु छायोपशमिक सम्यक्त्व एक ऐसा सम्यक्त्व है कि जो एक बार हो जाए तो वापस छूट भी सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व तो छूटता ही होने के बाद। तो अभव्य और मिथ्या दृष्टियों को तो छायिक भाव होता ही नहीं है। अगर मिथ्या दृष्टि को हो जाए ना तो फिर तो वो मोक्ष जाए ही। अभव्य को अगर छायिक सम्यक्त्व हो गया तो फिर तो वो मोक्ष जाएगा ही, और अभव्य को तो मोक्ष होता नहीं है ना।
और सम्यक्त्व और चारित्रवंतों में भी छायिक सम्यक्त्व व छायिक चारित्रवंत जीवों को तथा अरहंतों में ही पाया जाता है ना। किस किस को हो गया छायिक भाव, किस किस को हो गया कि अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, और जिनको छायिक सम्यक्त्व हो ऐसा, मतलब और छायिक चारित्रवंत जीव को। तो छायिक सम्यक्त्वी और छायिक चारित्रवंत और अरहंत और सिद्ध, इन जीवों को छायिक भाव पाया जाता है। मतलब चौथे गुण स्थान से भी इसकी शुरुआत हो जाती है छायिक भाव की। ठीक है। औपशमिक भाव सिर्फ औपशमिक सम्यक्त्व व औपशमिक चारित्रवंतों के ही होता है। औपशमिक भाव किसको होता है कि उसका समय अंतर्मूर्त का है। तो औपशमिक सम्यक्त्व यानी जब चौथे गुण स्थान में हो तब, और औपशमिक चारित्र, देखो इसमें थोड़ा सा एक बात समझने की है कि जीव श्रेणी मांडता है, श्रेणी मांडते हैं। जब आपने सुना होगा श्रेणी मांडना किसको कहते हैं, कि जब जीव सातवें गुण स्थान में होता है ना, तब जब जीव मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, उन्होंने श्रेणी मांडी, तो वो आत्मा में लीन होते गए, चाहे वो छायिक सम्यक दृष्टि हो वो वाले मुनिराज, या छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, है ना। तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो मुनिराज होते हैं, जब वो श्रेणी मानते हैं तो छायोपशमिक श्रेणी मतलब वो उपशम श्रेणी मानते हैं। कौन सी श्रेणी मानते हैं? उपशम श्रेणी। कौन से वाले मुनिराज नियम से उपशम श्रेणी ही मंडेगी? किनको? कि जिनको छायोपशमिक सम्यक्त्व हो। ठीक है। किंतु जो छायिक सम्यक्त्व वाले मुनिराज होते हैं, जिन्होंने कर्म का क्षय कर दिया है, वो जब श्रेणी मानते हैं तो वो कैसी मान सकते हैं कि वो उपशम श्रेणी भी मान सकते हैं और छायिक श्रेणी भी मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है? कैसे समझाऊं? कि दो तरह के सम्यक्त्व है ना, एक छायोपशमिक सम्यक्त्व और एक छायिक सम्यक्त्व। जब हम गुणस्थान की बात करेंगे तब आपको और क्लियर होगा अच्छे से। तो जब छायोपशम सम्यक्त्व वाला जीव श्रेणी मानता है, जिनको छायोपशमिक सम्यक्त्व है, ऐसे मुनिराज जब श्रेणी मांडते हैं सातवें गुणस्थान में, तो वो सिर्फ उपशम श्रेणी ही मांड सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कर्म को दबा दबा कर ही आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे जीव 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह जिसका नाम है, वो कर्म को दबा दबा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। 11वें गुण स्थान तक आगे बढ़ गए। अब क्या होगा? 11वें गुण स्थान से कोई जीव जो 11वें गुण स्थान में चला जाता है, वो नियम से नीचे गिरता ही गिरता है। मतलब वो कर्म को, शत्रु का नाश नहीं कर रहे थे, कर्मों को दबा दबा के इतना आगे बढ़ गए कि 11वें गुण स्थान में हो गए। सिर्फ एक 12वां ही बचा, 13वें में तो अरहंत ही बन जाए, इतने आगे तक की क्लास में चले गए वो। तब क्या होगा कि वो दबा हुआ शत्रु वो वापस जागृत हो जाएगा 11वें गुण स्थान में, उपशांत मोह में, और फिर वो वापस से उनका गुण स्थान नीचे गिर जाएगा। कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम? ये उपशम श्रेणी जो मानते हैं, इसको ये उपशम श्रेणी मानते हैं ना, इसको ही औपशमिक चारित्रवंत जीव बोलते हैं, कि जो उपशम श्रेणी मानते हैं। अब दूसरा सम्यक दृष्टि, दूसरे मुनिराज हैं, उनको कौन सा सम्यक्त्व है? छायिक सम्यक्त्व है उनको। उन्होंने कर्म का नाश कर करके वो आगे बढ़े हैं चौथे गुण स्थान तक, 5वें गुण स्थान तक। अब वो जब 7वें गुण स्थान में श्रेणी मांडेंगे तो वो दो तरह की श्रेणी मान सकते हैं। या तो वो अब कर्म को दबा दबा के आगे बढ़े, और या फिर कर्म का नाश कर करके आगे बढ़े। तो कर्म का नाश कर करके आगे बढ़ेंगे ना, तो उसको कौन सी श्रेणी बोलेंगे? उस श्रेणी को बोलेंगे छपक श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलेंगे? छपक श्रेणी। तो उसके बाद उनको वो 12वां गुण स्थान हो जाएगा। और अगर वो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, कर्म को दबा दबा के आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो 11वें गुण स्थान तक जाएंगे, फिर वापस से नीचे। वो बोलते हैं ना, मुनिराज बार बार आत्मा में ध्यान करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो वो उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं। अगर छपक श्रेणी से आगे बढ़े ना, तो फिर तो वो सीधे 12वां गुण स्थान, 10वें गुण स्थान के बाद सीधे 12वें गुण स्थान में चले जाएंगे। छपक श्रेणी वाले मुनिराज, उनको 11वां गुण स्थान होगा ही नहीं, है ना। और जो
उपशम श्रेणी से चढ़ेंगे वो 11वें गुण स्थान तक चढ़ के वापस नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा बहुत बार, अनंत असंख्यात बार ऐसा होता है कि मुनिराज ऊपर तक चढ़ते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर तक चढ़ते हैं, फिर छठा गुण स्थान हो जाता है ऐसा। तो ऐसे दो तरह की श्रेणी, जो ये उपशम भाव में अपन बात करते हैं ना, बार बार ये उपशम भाव से बात निकली है कि एक तो उपशमिक सम्यक्त्व होता है, ये तो चौथे काल में, चौथे ही गुण स्थान में होगा और वापस नष्ट हो जाएगा। और ये जो औपशमिक चारित्र है ना, दो भेद होते हैं ना, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, दो भेद पढ़े थे ना औपशमिक भाव के हमने। तो ये औपशमिक चारित्र जब ये उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तब की बात है। थोड़ी कठिन बात हो गई है, मुझे समझ में आ रहा है, किंतु 2-3 बार सुनने की कोशिश करोगे, 2-3 बार, तो समझ में आ जाएगा। दो तरह की श्रेणी, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी कौन लगती है किसको, कि छायिक वाला जीव भी कर सकता है और छायोपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव भी, दोनों जीव उपशम श्रेणी तो लगा सकते हैं। और छपक श्रेणी किसको होती है, सिर्फ छायिक वाले जीव को ही छपक श्रेणी होती है। मतलब वो कर्म का क्षय कर करके आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको तुरंत ही 12वां गुण स्थान हो जाता है और उसके बाद उनको 13वां गुण स्थान यानी अरहंत बन जाते हैं वो। अगर समझ में आए तो वापस हम जब गुण स्थान वाला पाठ पढ़ेंगे आगे तत्व ज्ञान 2 में, तब वापस इस चीज की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से अब पूरी क्लास का सार क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे कल चर्चा करेंगे हम कि कौन सा भाव कितने काल तक ठहरता है, और हे गे उपादेय उसकी चर्चा कल करेंगे। आज जो अभी हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या है कि सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है। जिनवाणी में से ही रीड कर रही हूँ मैं, देखिए, सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्रवंत जीवों का ही समावेश हुआ है ना। बहुत कम संख्या है औपशमिक, क्योंकि इसका समय ही बहुत कम है, सादी शांत है, तो वो बस औपशमिक सम्यक्त्व जितने समय के लिए हुआ उतने से जीव इसमें आते हैं, और उसके बाद जब वो श्रेणी मानते हैं तब वाले जीव आते हैं। तो इसके जीवों की संख्या सबसे कम किसकी है, औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या है ना। है इनकी संख्या कितने में होती है, संख्यात और असंख्यात इतने ही जीव इसके होते हैं। फिर औपशमिक भाव वालों से अधिक संख्या छायिक भाव वाले जीवों की है, क्योंकि इसमें छायिक सम्यक्त्वी, छायिक चारित्रवंत जीव, अरहंत और सिद्ध का समावेश हो जाता है। मतलब इतना है, औपशमिक जीव वालों से अनंत गुना संख्या किसकी है, छायिक जीव वाले जीवों की है। और इसमें कौन कौन आ जाते हैं, अरहंत, सिद्ध, छायिक सम्यक्त्वी और छायिक चारित्रवंत। और सरल भाषा में आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीवों को छायिक भाव होता है। कौन से, छायिक सम्यक्त्वी वाला चौथा गुण स्थान। ठीक है, सबसे कम संख्या किसकी, औपशमिक भाव वालों की, उससे अधिक संख्या किसकी, छायिक भाव वालों की। अब छायिक भाव वालों से भी अधिक संख्या छायोपशमिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीव आ जाते हैं। ये पहले छायिक भाव तो चौथे गुण स्थान से हुआ था, किंतु छायोपशमिक भाव कब से है, पहले गुण स्थान से। क्यों, क्योंकि इसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वाले जीव भी आ जाते हैं ना, मतलब हम सब भी छायोपशमिक भाव वाले जीवों में चले जाते हैं। तो सबसे कम संख्या औपशमिक जीव, उससे अधिक संख्या छायिक जीव, फिर उससे अधिक संख्या छायोपशमिक वाले जीवों की होती है, क्योंकि इसमें पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीव आते हैं। फिर अब छायोपशमिक भाव वालों से अधिक संख्या औदैयिक भाव वाले जीवों की होती है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीव आ जाते हैं, है ना। छायोपशमिक में तो क्या आए थे, पहले से लेकर 12वें तक में आए थे, किंतु औदैयिक वालों में कहाँ से आ गए, पहले से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीव आ जाते हैं। तो उससे अधिक संख्या औदैयिक वालों की, और सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की है, क्योंकि इसमें निगोद से लेकर सिद्ध तक के सर्व जीवों का समावेश हो जाता है।
सबसे अधिक संख्या किसकी? पारिणामिक भाव की, क्योंकि वो निगोदिया जीव को भी ज्ञान है और सिद्ध भगवान को भी ज्ञान है, स्वभाव भाव है, इसलिए सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की है। इसी क्रम को लक्ष्य में रखकर सूत्र में औपशमिक आदि भावों का क्रम रखा है। जो अपन बार बार बोलते हैं ना कि ऐसे याद रखो कि पहले सबसे अधिक सूत्र इसी संख्या में याद रखो। किसमें? औपशमिक, छायोपशमिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैयिक और पारिणामिक। तो आज की क्लास का क्या सार निकला कि सबसे कम संख्या औपशमिक वालों की, उससे अधिक छायिक भाव वालों की, उससे अधिक छायोपशमिक भाव वालों की, उससे अधिक औदैयिक भाव वाले जीवों की, और सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की है। ठीक है, थोड़ा कठिन लगा होगा विषय आज का, किंतु 2-3 बार आप क्लास को सुने तो समझ में आएगा, नोट्स बनाएं तो समझ में आएगा। और कल हम बात करेंगे इन भावों का काल क्या है और इन भावों में हेय गेय और उपादेय क्या है, इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। अभी समय हो गया है। जय जिनेंद्र।